हेलो, नमस्ते, जय माँ। वेलकम बैक टू कालीमा टैरोट। ये है आपकी नई टैरो रीडिंग जिसमें वील ट्राई टू नो दैट व्हाट इज कमिंग फॉर यू मई 2026। बेसिकली मई 2026 की ओवरऑल ऊर्जा आपके लिए क्या रहेगी? क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आप क्लेम कर रहे हैं? क्या ऐसा है जो आपकी तरफ आ रहा है? एनी ब्लॉकेजेस इफ देयर आर, एंड व्हाट इज द ओवरऑल गाइडेंस? सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज कमिंग फॉर यू ओवरऑल इन योर एनर्जी फील्ड इन मई 2026। ओके। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ। यहाँ मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, तो अगर आप वहाँ मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। आप वहाँ मुझे डीएम कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए। बाकी पर्सनल रीडिंग्स की सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दी है, सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके, इफ यू वांट टू बुक अ पर्सनल रीडिंग विद मी। ओके, मूविंग ऑन। वी हैव 3 ग्रुप्स। हमेशा की तरह यहाँ हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं। यहाँ 3 क्रिस्टल्स हैं, आप जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दिस इज ब्लैक टर्मोलिन, दिस इज ग्रुप नंबर 1। दिस इज एमेथिस्ट, दिस इज ग्रुप नंबर 2। और ये है पाइराइट जो कि है ग्रुप नंबर 3। तो आप इन तीनों क्रिस्टल्स में से जो भी क्रिस्टल आपको अपनी तरफ बहुत आकर्षित कर रहा है, इंट्यूटिवली भी आप इस फाइल को सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको अपनी तरफ ब्लैक टर्मोलिन काफ़ी आकर्षित करता है तो ग्रुप नंबर 1 आपका ग्रुप है। अमेथिस्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ग्रुप नंबर 2 आपका ग्रुप है। पाइराइट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ग्रुप नंबर 3 आपका ग्रुप है। ठीक है, एक से ज़्यादा क्रिस्टल्स भी आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे में दोनों ही ग्रुप्स में आपके मैसेजेस हैं। ओके, so yes, this is all I had wanted to tell you, and without a further ado, let's get started and meet in your group. हेलो, नमस्ते एंड जय माँ। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ब्लैक टर्मोलिन चूज किया है तो आपका ग्रुप नंबर 1 है और ये आपकी रीडिंग है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन मई 2026। व्हाट इज योर एनर्जी फील ट्राइंग टू टेल अस? ग्रुप नंबर 1, मैंने आपके कार्ड्स पहले ही निकाल लिए थे, लेकिन वो पता नहीं किस वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं दोबारा से उन कार्ड्स को आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। ओके, सो ऑलरेडी आपके कुछ कार्ड्स निकल चुके थे। Knight of Wands, 8 of Pentacles, we have the Knight of Pentacles, and we have the World card here. Okay, तो group number 1, so basically May 2026 आपके लिए एक कंप्लीशन लेकर के आ रहा है, एक क्लोजर लेकर के आ रहा है, एक साइकिल है जो एंड हो रही है May 2026 में आपके लिए, ग्रुप नंबर 1। ओके, मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ डेज या पिछले कुछ महीने आपके लिए थोड़ी स्ट्रगलिंग या चैलेंजिंग हो सकते हैं, ऐसा रहे हैं कि आप कुछ दुविधाओं में या किसी स्ट्रगल में या किसी चैलेंज में आप काफ़ी अपने आप को आप में इन्वॉल्व या इंडल्ज पाया होगा पिछले कुछ महीने या पिछले कुछ दिनों की भी एनर्जी है, पिछले कुछ महीनों की भी एनर्जी है, तो बोथ द केसेस। ओके, मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी ग्रेसफुली उन चैलेंजेस या उन स्ट्रगल्स से धीमे धीमे करके निकलते हुए आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, ये जो स्ट्रगल की साइकिल है ये शुरू हुई थी पिछले कुछ दिनों या महीनों में, और ये साइकिल जो है अब आकर के मई 2026 में आपके लिए विद द वर्ल्ड कार्ड एंड हो रही है। तो मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ दिनों में आपने अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। मैं देख रही हूँ कि जैसे आप एक जर्नी कर रहे थे फ्रॉम हियर टू हियर, यू आर मूविंग टूवर्ड्स द साइकिल ऑफ द स्ट्रगल स्टार्टेड एंड यू आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड दैट पॉइंट बी इज नाउ द कंप्लीशन ऑफ योर साइकिल। ओके, तो ये जो स्ट्रगल और चैलेंजेस की साइकिल है ये अंत हो रहा है इसका मई 2026 में, सो कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, मैं देख रही हूँ कि आपने काफ़ी अपने ऊपर इन पिछले कुछ दिनों में वर्क किया है, एज इन आपने काफ़ी अपने आप को ऑब्जर्व किया है। आपने अपने थॉट्स, अपनी बिलीफ सिस्टम्स, अपनी हर चीज़ जो आपकी लाइफ में है, आपने ना बाहरी दुनिया पर अपना फोकस ना करके एक्चुअली फोकस ना शिफ्ट कर लिया अंदर की तरफ। तो मैं ये देख रही हूँ कि आपका फोकस शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स योरसेल्फ, टुवर्ड्स योर इनर वर्ल्ड, एंड एज इन मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपका ना अलाइनमेंट बढ़ा अपने इनर वॉइस से, आपके इंट्यूशन से। आप विद 8 ऑफ पेंटिकल्स में देख रही हूँ जैसे आपने बिल्ड किया धीमे 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 अपना बिलीव अपने इंट्यूशन पे। आपने फिर इंट्यूशन को धीमे धीमे फॉलो किया, फॉलो करते करते आपने अपने ईगो माइंड को साइड किया। ईगो माइंड और इंट्यूशन में ये जाना कि इंट्यूशन क्या है, ईगो माइंड कैसे बात करता है। आपने अपने इंट्यूशन को फॉलो किया, आपने इंट्यूशन को फॉलो करते करते धीमे धीमे ना उसकी गाइडलाइंस फॉलो की, आप आगे बढ़ते गए। तो ये मैं देख रही हूँ बहुत ग्रेजुअल और बहुत ही जैसे स्लो एंड ग्रेजुअल एंड इम्प्रूविंग प्रोसेस रहा पिछले कुछ टाइम से आपके लिए। ओके, अब विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आई आल्सो फील एज इन के, जैसा कि मैंने पहले कहा, आपने अपने पर्सपेक्टिव पर भी बहुत वर्क किया है। ग्रुप नंबर 1, आप ना जैसे अब अपना जो पर्सपेक्टिव था, जैसे एक एंगल से दुनिया देखना या एक व्यू से ही, एक चश्मे से ही दुनिया देखना या खुद को देखना, ये पर्सपेक्टिव का चेंज जो आया है आपके अंदर, ये खुद को लेकर के भी हो सकता है और दुनिया को लेकर के भी हो सकता है। जन आपका व्यू अपने प्रति भी काफ़ी चेंज हुआ है।
जैसे ये जर्नी आपकी आगे बढ़ी। और लोगों को देखने का भी नजरिया आपका बहुत चेंज हुआ है, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी में भी मैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स से पिकअप कर रही हूँ। सो दिस इज लाइक यू हैव शिफ्टेड योर व्यू एंड देयरफॉर दिस साइकिल जैसे जैसे क्या है ना कि आपने अपना व्यू शिफ्ट किया, अपने बारे में काफ़ी ऑब्जर्व किया, बहुत जाना। आपने ना इस स्ट्रगल के पीरियड में खुद को निखारने की कोशिश की, खुद को आपने जैसे संवारने की कोशिश की। आप बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द ग्रेस ऑफ माँ काली आप अपने इनवर्ड्स ज़्यादा टर्न हो गए rather than outwards. And therefore, this journey towards the end of this cycle is coming for you in May 2026. Okay? तो मई 2026 में आप ऐसे इंडिविजुअल बनते हुए दिख रहे हैं मुझे जो अपने बारे में काफ़ी परिपक्व हो गया है, काफ़ी जानता है अपने बारे में, बहुत ऑब्जर्व कर चुका है अपने बारे में, अपने आप को समझता है, अपने थॉट पैटर्न्स को जानता है, अपने रिस्पॉन्सेज को जानता है कि वो किस सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो किस चीज़ से ट्रिगर होता है, वो किस चीज़ को लाइटली लेता है, वो किस चीज़ में बहुत वज़न महसूस करता है, या कोई चीज़ उसके लिए अमूमन एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो ये है ना कि जैसे अपने आप को जानना, अंदर की जो क्वेरीज थी, डाउट्स थे, वो क्लैरिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अल्टीमेटली इस स्ट्रगल के पीरियड में, इस क्योस के पीरियड में आपने खुद को निखारने का काम किया है। और ये जो पीरियड रहा आपके लिए स्ट्रगल का, ये कहीं न कहीं आपको मांझने के लिए आया था, आपको आपके कैरेक्टर को, आपकी पर्सनैलिटी को शेप देने के लिए, गुलाई देने के लिए आया था। और वो चीज़ हुई आपके लिए। इस फेज़ ने आपको गुलाई दी, आपके कैरेक्टर को गुलाई दी, आपकी पर्सनैलिटी को गुलाई दी, और आप अल्टीमेटली ऐसे वर्जन में टैप इन कर रहे हैं जो अब इतना अवेयर और इतना ऑब्जर्वेंट है कि अब वो अपनी ट्रू एसेंस में टैप इन करने के बिल्कुल डोर स्टेप पर खड़ा है। आप मई 2026 में अपनी ट्रू एसेंस को क्लेम कर रहे हैं, ट्रू एसेंस में टैप इन कर रहे हैं, आप अपने मोस्ट ऑथेंटिक सेल्फ में टैप इन करते हुए दिख रहे हैं। आप एक ऐसे इंडिविजुअल बन रहे हैं जो अमूमन अगर पहले लोगों की वजह से अपने आप को बदल लेता था, तो अब उसको लोगों की कोई परवाह नहीं होगी। वो जैसा है, उसकी क्या थिंकिंग है, वो कैसे रिएक्ट करता है, नो मैटर वट एवर द सिचुएशन पीपल थिंक अराउंड हिम और हर विल बी, वो अपनी आपकी ट्रू एसेंस को नहीं भूलेगा। वो अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को जैसे स्ट्रांगली पावरफुली क्लेम करेगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में 2026 में आ रहा है। ग्रुप नंबर 1, आप एक ऐसे वर्जन में टैप इन कर रहे हो जो बहुत पावरफुल है। ये कार्ड में दिखा नहीं सकते ड्यू टू सम गाइडलाइंस इन यूट्यूब, बट दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल, हु इज नो मोर अफ्रेड ऑफ बीइंग सीन। जैसा वो है वो वैसा दिखना चाहता है। उसको कोई भी ऊपर से फसाड या मास्क या किसी तरीके की शैडो की आवश्यकता नहीं है। वो अब अपनी हकीकत को पहचानता है, अपनी हकीकत को जानता है, अपनी हकीकत को एक्सेप्ट करता है। इससे ज़्यादा पावरफुल कोई और चीज़ नहीं हो सकती। दुनिया में अमूमन क्या हो रहा है, लोग इस दुनिया में सो कॉल्ड मोल्ड में फिट होने के लिए अपनी ट्रू सेल्फ को भूलते जा रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ फिट इन दिस सोसाइटी, इन दिस वर्ल्ड, एंड हम अपने ट्रू एसेंस को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली हमारे लिए क्या मैटर करता है, एक्चुअली हमारी क्या थिंकिंग है, क्या हमारी हमारा व्यू क्या है। हम बस कुछ चीज़ें अमूमन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। बट नाउ इन मे 2026 ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, आप ऐसे एक इंसान में तब्दील हो रहे हैं, पता है, जो कुछ भी हो जाए, बाहरी दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, वो अपना एसेंस नहीं भूलेगा। वो क्या है, वो उस ग्राउंड पर फर्मली स्टैंड करेगा कि ये हूँ मैं, दिस इज मी, एंड दैट इज व्हाट हैपनिंग फॉर यू इन मे 2026। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप काफ़ी, जैसा कि मैंने कही, बहुत दिखने वाली हो जाए, जैसे आप दिख रहे हो, योर ट्रू सेल्फ इज विजिबल, एंड देयरफॉर देयर माइट बी अपॉर्चुनिटीज व्हिच यू आर अट्रैक्टिंग इन मे 2026। आपकी तरफ ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती हैं ग्रुप नंबर 1, जिसमें आपको ना दिखने की एक अपॉर्चुनिटी मिले। इट कैन बी अ कैमरा फेसिंग जॉब, इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू मीडिया। ये भी हो सकता है आपकी तरफ कोई जॉब आ रही हो, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या आप खुद कुछ क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आप दिख रहे हैं, एंड योर ट्रू सेल्फ इज बीइंग शोन। सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू इन मे 2026। ओके, यहाँ आप एक ऐसे वर्जन भी बनते दिख रहे हैं जिसे अपनी वल्नरेबिलिटी से अब डर नहीं लगता। अगर उसकी कोई वीकनेस है तो उसे वो कंप्लीटली एक्सेप्ट कर रहा है। वो कह रहा है हाँ ये मेरी वीकनेस है, तो क्या, मैं इसे इम्प्रूव करूँगा। हाँ ये मेरी शॉर्ट कमिंग है, तो क्या, हाँ मेरे अंदर जेलसी थी, तो क्या, मैंने उसे इम्प्रूव किया, मैंने अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया, मैं आगे बढ़ा। ठीक है, अगर कोई भी आपके अंदर ऐसा दुख वाला समय था, आपने देखा, या कभी आपने काफ़ी पेन एक्सपीरियंस किया, तो उस पेन को, जैसे आप उस पेन को भी एम्ब्रेस करो। आपको अगर रोने का मन करेगा तो आप रोगे भी, उसे वीकनेस नहीं समझोगे। You will understand that I have to release some emotions, that's why I'm crying. So you see that
You are not taking any emotion of yours, any thought of yours as a weakling, as a weakness. No, you are taking everything as your own self. You're accepting everything. Okay, this is me, this is me, this is also me. Sometimes I'm a strong, sometimes I'm not so strong. Sometimes I'm in a good mood. Sometimes I'm in some painful kind of energy. Sometimes I'm too confident. Sometimes I'm underconfident. You are accepting everything, and that's why my friend group number one, आप बहुत ही powerful version बन रहे हैं, बहुत ही powerful. Trust me. This is like एक साइकिल, एक चैप्टर एंड हो रहा है आपके लिए। तो यहाँ ये भी एनर्जी है कि एक नया चैप्टर भी आप क्लेम कर रहे हो, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड इज द लास्ट इन मेजर आर्कानस। द जर्नी स्टार्ट्स विद फूल एंड एंड्स ऑन द वर्ल्ड। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट यू आर टैपिंग इनटू अ न्यू चैप्टर, क्योंकि अब एक नई स्लेट आपके लिए अवेलेबल है। आप जिस तरह चाहें अपनी जिंदगी की कहानी लिख सकते हैं। ये भी मौका आपको मिल रहा है मई 2026 में। अब आप डिसाइड करिए कि आपको आगे की जर्नी कैसे करनी है, क्योंकि आप काफी अपने बारे में जान चुके हैं, अपने आप को काफी ऑब्जर्व किया है आपने, अपने आप को काफी आपने जाना है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एक सिग्नल है, सिंबल है, एक साइन है कि एक न्यू बिगिनिंग भी ग्रुप नंबर वन के लिए आगे आने वाली है, क्योंकि एक चैप्टर ओवर हो रहा है, एक साइकिल ओवर हो रही है, एक कार्मिक साइकिल, एक नॉट कार्मिक साइकिल बट आई कैन से दैट स्ट्रगल की और पेन की साइकिल एंड हो रही है। Okay, so yes, this is what I can see. And one more card I picked up for you, the last message or the final message for you, that sometimes the best things are created from chaos. और यही बात मैं अभी कर रही थी आपसे। ये जो chaos का समय रहा आपके लिए, जो struggle का समय आपके लिए रहा ग्रुप नंबर वन, इस chaos के समय में आप जैसे अपनी बेस्ट वर्जन को क्लेम करके, जैसे आप उभर के आए, जैसे ये chaos के समय ने आपको ना मांझा, आपको शेप किया। सो एक एडवाइस है यहाँ की, ये इस पेनफुल समय को ना अपने जहन में बहुत तगड़ी छाप छोड़ने मत दीजिएगा कि आप हमेशा उसी चीज़ को रिवाइव कर रहे हैं, आप उसी चीज़ को कि मैंने बहुत दुख तकलीफ झेली, तो ये ब्लॉकेज बन जाएगा। ठीक है, आप हमेशा हार्ट ब्रेक की ऊर्जा में रहोगे, आप सिक्स ऑफ सोल्स की एनर्जी में रहोगे, जो कभी आगे नहीं बढ़ने की कोशिश करे, हमेशा पीछे देख रहा है। तो यहाँ आपके लिए एक सलाह यहाँ पर यूनिवर्स या माँ काली दे रही है कि आप इस क्योटिक समय को एक ऐसे समय के तौर पर लेकर के चलें जिसमें आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाए। सो इस क्योटिक समय को अपने जहन में कोई दर्दनाक याद या चैलेंजिंग समय मत लीजिए, एक लर्निंग लेसन लीजिए, एक लर्निंग टाइम की तरह एड्रेस करिए। ऐसा टाइम समझिए इसको जो जिसमें आपको, आप जो बनने वाले हो ना, उसका ये ब्लूप्रिंट था, उसका ये फर्स्ट स्टेप था। सो ट्रीट दिस टाइम एज अ वेरी सेक्रेड एंड वेरी ट्रांजिशनल टाइम। इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दीजिए। स्ट्रगल रहा होगा, चैलेंज रहा होगा, लेकिन इसे लेसन वाला समय समझिए, इसे लर्निंग वाला समय समझिए, इसे ऐसा समय समझिए कि आपका बेस्ट आउटकम या आपका बेस्ट वर्जन या बेस्ट थिंग्स इसी समय से निकल करके आएंगे। सो वंस यू विल चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस टाइम, you will not get entangled in this past energy. Are you getting what I'm saying? So पास्ट की ऊर्जा में फंसने को नहीं कहा जा रहा आपसे, आपके लिए एडवाइस है कि पास्ट की ऊर्जा में मत फंसिए, जो आगे आ रहा है उसे क्लेम करिए, उसे एम्ब्रेस करिए, उसे वेलकम करिए। ट्रीट दिस टाइम एज अ सेक्रेड स्पिरिचुअल एंड लर्निंग टाइम फॉर यू। ओके, एंड let it go. Okay, so congratulations to number one. This is very positive and very powerful energy for you in the month of May 2026. On this note, I'm going to end this reading. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में ग्रुप नंबर वन लिखिए और इस एनर्जी को क्लेम करिए। ठीक है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। जय माँ, जय शंभुनाथ। हेलो, नमस्ते एंड जय माँ ग्रुप नंबर टू, आपका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सो लेट्स फाइंड आउट ग्रुप नंबर टू। आपने अमीथेस्ट चूज किया होगा ग्रुप नंबर टू, सो दिस इज योर ग्रुप। ओके, ग्रुप नंबर टू, लेट्स फाइंड आउट what is coming for you in May 2026. Okay, what is your energy in May 2026 basically? ग्रुप नंबर टू की क्या ऊर्जा रहेगी मई 2026 में? ओके, one more time. Okay, thank you. Okay, group number two. Okay, we have the four of wands. Wow. Celebration, shadi, celebration. Okay, we have the sun. My God, group number two. Wow, such sweet and such happy energy. The five of cups, and we have the magician. My goodness, my God.
and I'm being called to take one more card. So let's take one more card. Okay, with that card. बाप रे क्या हो रहा है ग्रुप नंबर 2? ग्रुप नंबर 2 क्या हो रहा है भाई आपके साथ? This is this is such a powerful energy. This is such transitional energy. My God. बेसिकली आपके साथ क्या हो रहा है, मैं मे की ऊर्जा आपके लिए क्या पढ़ पा रही हूँ नंबर 2, वो ये है कि एक बदलाव आ रहा है मई 2026 में। एक बदलाव आ रहा है आपके लिए और वो बदलाव काफ़ी मेजर बदलाव है, काफ़ी बड़ा बदलाव है, ठीक है? ये बदलाव हो रहा है आपके जैसे आपकी ना ओवरऑल ऊर्जा चेंज हो रही है। जैसे ओवरऑल ऊर्जा का मतलब क्या है? जैसे आप अमूमन अगर इस तरीके के इंसान रहे हैं जो काफ़ी पास्ट की ऊर्जा में रहा है, जो उसमें काफ़ी लॉसेस देखे हैं पास्ट में, या किसी तरीके के लॉस को आप काफ़ी रिवाइव करते हो, आप काफ़ी अकेला भी महसूस करते हो अपने आप को, आप अपनी बातें या अपने पेन को, अपने हर्ट को खुद तक रखते हो और आप काफ़ी शेयर नहीं करते चीज़ों को, आप अपने आप में ही उस दर्द को या तकलीफ को, आपके पास में अमूमन मुझे कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं कि ऐसे हुई आपके साथ जिसमें आपको हर्ट, पेन, दर्द, इस तरीके की फीलिंग्स आपको उस इंसिडेंट ने या उस किसी इंसान ने या किसी सिचुएशन ने आपको दी और आप अमूमन उस दर्द और हर्ट को ना जैसे ले करके अभी तक चल रहे थे, okay, and you were sort of stuck at one place where you were always in that energy of being sad, being disappointed, being unsatisfied, ठीक है? हुआ क्या ना, उस इंसिडेंट ने आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा प्रभाव छोड़ा, जैसे क्लोजर नहीं मिला उसको ना एंड नहीं हुआ वो होता क्या है, वो इंसिडेंस तो एक बार होता है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम उसे बार-बार अपने दिमाग में, अपने ज़हन में जैसे फ़िल्म की तरह चलाते हैं, वीडियोज़ की तरह चलाते हैं और होता क्या है, हम दोबारा उस ऊर्जा से कनेक्ट कर जाते हैं। क्योंकि एनर्जेटिकली तो हमारी ज़िंदगी में वो हुआ था ना, एनर्जेटिकली तो हम कनेक्टेड हैं। आप उस चीज़ से अपने आप को कट ऑफ नहीं कर पाए ग्रुप नंबर 2 और ये कुछ भी हो सकता है, ये लॉस हो सकता है, किसी तरीके के रिश्ते का लॉस हो सकता है, आपने किसी को खोया, कोई रिश्ता आपने यू ब्रोक अप और ये पैसे का भी लॉस हो सकता है, फाइनेंशियली आपने कोई लॉस झेला, ये कोई इंसिडेंस है बेसिकली, ये पास्ट है, ये पास्ट की एनर्जी है। आपने उस ऊर्जा को अपने ज़हन में जैसे घर बना दिया, उसका घर दिख रहा है मुझे यहाँ, घर बना लिया उसने आपकी ऊर्जा में, आपके ज़हन में, उस इंसिडेंट में। तो बेसिकली आपके साथ पता है क्या हुआ कि ये जो चीज़ है ना आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, आपको आगे बढ़ने की का रास्ता भी ईश्वर दिखा रहे हैं, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी ईश्वर देना चाहते हैं, लेकिन यू वर सराउंडेड विद दिस एनर्जी। और 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा जो है ना, ये सराउंड करके आपको बैठी हुई थी। तो मैं क्या देख रही हूँ कि इसका कंप्लीट ऑपोजिट मई 2026 में आपके लिए आ रहा है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड लेकर के आ रहा है मई 2026, जहाँ आप फाइनली इस फेज से ना आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप वो ब्रिज पकड़ रहे हैं जो आपको अदर साइड पे ले जा रहा है। ये ट्रांजिशनल समय जो आपके लिए मई 2026 में शुरू हो रहा है, ये आपके लिए ना थोड़ा सा जैसे कहते नहीं, आई ओपनिंग भी रहेगा, क्योंकि आपके लिए ये समय, ये ट्रांजिशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन मई 2026 में आ रहा है और आपको ना अल्टीमेटली ये समझ में आएगा कि मैं बहुत समय से बेवजह किसी एक ऊर्जा पर टिका हुआ था या टिकी हुई थी। आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली वो इंसिडेंस आपकी ज़िंदगी में क्यों डाला गया था, आपको उसका रीज़न समझ में आएगा, आपको उसकी वजह पता चलेगी, आपको पता चलेगा कि ये क्यों हुआ था आपकी लाइफ में। तो ये जो जैसे बहुत रिवीलिंग टाइप का समय, बहुत रेवलेशन होंगी कि अच्छा मेरी ज़िंदगी में ऐसा पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, मुझे हर्ट क्यों महसूस हुई, या मुझे दर्द क्यों हुआ, मुझे ऐसा दर्द क्यों मिला, या मुझे ऐसा लॉस क्यों महसूस हुआ, आपको इसकी वजह पता चलेगी और उस वजह से जैसे आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी आंखें खुलेंगी, जैसे एक आई ओपनर होगा आपके लिए मई 2026 में, ठीक है? और मई 2026 में एक ट्रांसफॉर्मेशन से होकर आप गुजरेंगे, जो कि आगे आपको एक ऐसी जर्नी पर ले जा रहा है जो आपके लिए जॉय, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, मैं देख रही हूँ कि ये पुल आप पकड़ेंगे और सीधे आप पहुंचेंगे 4 ऑफ वॉन्ड्स में। ये है सेलिब्रेशन, ये है गुड वाइब्स, ये है बेसिकली बहुत लोग सराउंडेड होंगे, आप मतलब ग्रुप नंबर 2 में आप लोग सराउंडेड होंगे खुशियों से, कि दूसरों की भी खुशियाँ हो सकती हैं। जैसे मैंने 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखा, मुझे शादी भी सुनाई दी, तो ये भी हो सकता है अमूमन आप लोगों के साथ जो लोग सिंगल हैं इस ग्रुप में, कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान दस्तक दे, ऐसा इंसान एंटर करे जिसके साथ आपका एक बहुत ही अच्छा कमिटेड रिलेशनशिप बने और वो इंसान आपको
आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे और ऐसी एनर्जी भर दे जो आप अपने पेन और आप अपने हर्ट को ना ऐसे मूव ऑन करके आगे बढ़ जाओ। अब आप अपने पेन को, हर्ट को जैसे लेट गो करके कंप्लीटली आगे बढ़ जाओ। ऐसी ऊर्जा दिखाई दे रही है। ये ऐसी ऊर्जा भी है कि जैसे आपको पता चलेगा कि ये इंसान जब मिलेगा ना आपको, या ये व्यक्ति या ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में जब आएगी ना 4 ऑफ वांड्स की, तो आपको ना अल्टीमेटली पता चलेगा कि ओह! अच्छा, इस वजह से प्रभु ने मुझे उस वक़्त दर्द दिया, क्योंकि मुझे इतना अच्छा इंसान, इतनी अच्छी सिचुएशन आगे देनी थी। शायद ईश्वर मुझे किसी और बड़ी संकट से बचाना चाहता था, इसलिए वो उस वक़्त ऐसा थोड़ा-सा टफ समय दिया। लेकिन अब जो ये समय है, कि 4 ऑफ वांड्स का जो समय आपकी ज़िंदगी में आएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, उसमें आपको ना समझ में आएगा कि ओह! आई एम सो ब्लेस्ड। क्या हुआ अगर मैंने पहले इस तरीके की पास्ट में हर्ट देखी, डिसअपॉइंटमेंट देखा, लेकिन आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ब्लेस्ड एंड विद द 4 ऑफ वांड्स आई फील कि आप सराउंडेड रहोगे, सेलिब्रेशन हो रहा है, अच्छी वाइब्स हैं, लोग खुश हैं। तो there is a bridge here also, there is a bridge here also. So you are going to take this bridge definitely, and you are going to land in the energy of 4 of wands. Now what is happening? What is happening basically for you further is that I can see that a lot of good, positive, golden happiness. Okay, with the sun card. ये ऐसा है कि जैसे आप फाइनली आपका इनर चाइल्ड खिलखिलाएगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। आपको कुछ ऐसे सिनेरियोज, कुछ ऐसे लोग भी मिल सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, यहाँ पर लोगों की एनर्जी भी पिकअप कर देंगे और यहाँ माहौल की भी ऊर्जा है, तो इन्वायरमेंट भी हो सकता है, ये लोग भी हो सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में एंटर करें या आप उनकी ज़िंदगी में एंटर करें और वो लोग आपको जैसे एक गोल्डन हैप्पीनेस, जॉय और इस तरीके की ऊर्जा की तरफ जैसे आपको आपका पथ प्रदर्शित कर दें, आपको इनकरेज करें, आपको इंस्पायर करें कि आप भी खुश रह सकते हो, आप भी सेटिस्फाई हो सकते हो, इस तरीके की ऊर्जा। मैं यहाँ देख रही हूँ विद सन कार्ड कि आपका इनर चाइल्ड जैसे काफ़ी काफ़ी खुश होता हुआ दिख रहा है आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। सो मई के बाद की ऊर्जा है ये। मई में तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मई के बाद की ऊर्जा दिख रही है ये। ओके, बेसिकली जुलाई टू अगस्त या लेटर पार्ट ऑफ द ईयर ये ऊर्जा है कि आप अपने ना इनर चाइल्ड के अलाइनमेंट में आएंगे, आप खुश होंगे, आप सराउंडेड होंगे विद पॉजिटिव एनर्जी। बहुत सनफ्लावर्स, क्योंकि इस कार्ड में मुझे सनफ्लावर्स बहुत दिखाई दे रहे हैं विजन्स में भी मुझे, तो बहुत सनफ्लावर की ऊर्जा क्या है ना, हैप्पीनेस। जैसे सन आपकी ज़िंदगी में रोशनी भर देता है, वो रोशनी। सो ये बहुत ब्राइट गोल्डन रोशनी है जो आप महसूस करोगे। आपका आपका जो बचपन का वर्जन है ना, बड़ा खुश रहेगा, बहुत खुश हो जाएगा। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करोगे आप, कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे, कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी आपकी लाइफ में। ओके, एंड फाइनली आई कैन सी द मैजिशियन कार्ड, यू आर बिकमिंग समवन हू इज़ अनरिकॉग्नाइजेबल। माय गॉड, ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज है पता है आपकी लाइफ में। ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज रहा है आपकी लाइफ में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। अमूमन जो इंसान पास्ट की एनर्जी में बहुत ड्वेल करता है ना, वो अपनी प्रेजेंट को एक्सपैंड नहीं कर पाता, और जब प्रेजेंट एक्सपैंड नहीं हो पाता तो फ्यूचर बिल्डअप नहीं हो पाता है। तो आप अक्सर पास्ट में रहते थे, आप पास्ट में ड्वेल करते थे, ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज आपके लिए साबित हो रहा था। और अब इस ट्रांसफॉर्मेशन जो कि मई में आ रहा है आपके लिए, उसके बाद आपके सारे ब्लॉकेजेस जैसे मेल्ट होते दिखाई दे रहे हैं, हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप एक अनरिकॉग्नाइजेबल फिगर बनोगे इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस ईयर। और बेसिकली मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान बन रहे हो जो कि इज अ मास्टर इन मैनिफेस्टिंग बिकॉज ऑल दी ब्लॉकेजेस आर गोइंग, यू नो। एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन जो मई में आपके लिए हो रहा है, कोई छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। बेसिकली आपकी रीबर्थ होगी, तो ऐसे में आप काफ़ी थके हुए, काफ़ी आप एग्जॉस्टेड महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, आप सरेंडर करें और प्रोसेस को ट्रस्ट करें, क्योंकि ये जो डेथ कार्ड से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, मैंने पहले बोला आपसे। तो ये काफ़ी पावरफुल और काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके लिए हो रहा है, मेजर है। ओके, तो सेकेंड हाफ में इस ईयर के आप एक ऐसे इंसान बनते दिख रहे हो जो आप खुद को नहीं पहचानोगे, ऐसा इंसान आप बन रहे हो। लेकिन उसकी शुरुआत हो रही है मई 2026 से। ओके, सो दिस इज वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा बहुत है आपके लिए। और आपके लिए फाइनल मैसेज ले लेते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर की एनर्जी है, मई आने वाला है अभी, तो फ्यूचर हायर सेल्फ डेक से मैं आपके लिए फाइनल मैसेज ले लेती हूँ। थैंक यू। नंबर 2 के लिए क्या है? ओके, इंटेंशन एंड एक्शन लॉन्च ऑल योर ड्रीम्स। सो बेसिकली यहाँ पर आपके इंटेंशन और एक्शंस को मई 2026 में आपके इंटेंशन, आपके हर एक्शन के पीछे इंटेंशन और क्या एनर्जी रहेगी बेसिकली, क्योंकि अभी तक के आपके इंटेंशन जो थे ना, वो काफ़ी नॉट सो पॉजिटिव रहे।
ये सेल्फ लिमिटिंग एनर्जी भी है क्योंकि ये पेन रहा, ये हर्ट रहा, तो इसने आपको काफी पीछे खींचा. ओके, बट नाउ व्हेन दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग इन द मंथ ऑफ मे 2026 आपके लिए, तो इंटेंशन और एक्शन दोनों की जो ऊर्जा है वो बदलने वाली है. तो अब आप थोड़ा सा ना मैजिशियन एनर्जी में आने वाले हो आप कुछ समय में. तो आपकी इंटेंशन, आपका जो इंटेंशन मतलब कि आप किस वजह से कोई काम करते हैं, और आपके एक्शंस दोनों की जो ऊर्जा है वो आपकी ड्रीम्स को फुलफिल करने में बहुत मदद करे. तो सेट योर इंटेंशन राइट. आने वाले समय की ये सजेशन है आपके लिए, एडवाइस है कि आप अपने इंटेंशन सही रखिए. गिव राइट इंटेंशन टू एवरीथिंग इन व्हाटएवर यू आर डूइंग, व्हाटएवर थिंग यू आर डूइंग. सेट द इंटेंशन राइट. आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, उसकी एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए. कुछ भी कर रहे हैं आप पॉजिटिव इंटेंशन से करिए. एक्शंस में पॉजिटिविटी गलत नहीं चाहिए. कोई भी चीज कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन पॉजिटिव होना चाहिए. तो अगर आप इंटेंशन और अपने एक्शंस की ऊर्जा में पॉजिटिविटी लाएंगे तो आपके ड्रीम्स और आपकी जो मैजिशियन की एनर्जी है, जो मैनिफेस्टेशन की, इसमें 4 चांद लग जाएंगे. ग्रुप नंबर 2. ओके, तो आगे आप चूंकि बहुत पावरफुल वर्जन में टैप इन कर रहे हैं, आप जो सोचेंगे वो होने लगेगा. तो सोचिए भी विद पॉजिटिविटी. कीप एवरीथिंग, थिंक विद इंटेंशन, डू एवरीथिंग विद इंटेंशन. तो आप जब अवेयर होते हो, इंटेंशन से कोई काम करते हो ना, पॉजिटिव इंटेंशन से, ड्रीम्स दुगनी तेजी में फुलफिल होंगे. ओके, so yes, very transformational and very transitional energy. I wish you all the best, group number 2 for May 2026. On this note, I'm going to end this reading. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो. अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए. कमेंट सेक्शन में जाके ग्रुप नंबर 2 लिखिए और इस एनर्जी को क्लेम करिए. ठीक है, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस थे ग्रुप नंबर 2 आपके लिए. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए ग्रुप नंबर 2. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. जय माँ, जय शंकुना. हेलो, नमस्ते एंड जय माँ ग्रुप नंबर 3. अगर आपने क्रिस्टल पाइराइट चूज किया है तो ग्रुप नंबर 3 आपका ग्रुप है. So yes, group number 3. Let's find out how will be your energy and your overall, basically overall energy in May 2026, and what is coming for you in May 2026 basically. Okay, group number 3. Thank you. Okay, one more time. Okay, group number 3. Group number 3 आपके लिए क्या आ रहा है? Let's see. Wow, the 6 of Wands. Wow, the 2 of Cups. So good energy. My God, the Queen of Wands. Wow, wow, wow. And goodness, my goodness, my goodness, goodness. Shall we take one more card? Yes. Oh my God, the 9. Group number 3. बेशक आपने पायरेट पता है क्यों चूज किया है, क्योंकि ये मनी मैग्नेट होता है. और आपके लिए बहुत पैसा देख रही हूँ मैं मई 2026 में. वाओ वाओ वाओ, ये कितनी क्वीन और कितनी एम्प्रेस, कितनी कितनी ना कितनी पावरफुल एनर्जी है. ये बहुत पावरफुल एनर्जी है. ओके, यू हैव फाइनली, मैंने अभी सुना कि यू हैव फाइनली कम बैक आफ्टर विनिंग अ बैटल. ग्रुप नंबर 3, आप किसी बैटल पर थे. ये एक वॉर था पिछले कुछ दिनों में या महीने में, और मैं आपके लिए उसका रिजल्ट लेके आ रहा है. मैं देख रही हूँ आपका रिजल्ट है ये. और ये पता है क्या है, ये आपकी ऊर्जा की तरह से आप वापसी कर रहे हो, आप लौट रहे हो. दिस इज ऑल्सो अ कम बैक. So I also heard that you are, after winning a battle, you are making a comeback. So this is the energy. Okay. Remember कि आप एक ऐसा समय आपने पिछले कुछ महीनों में या दिनों में बिताया है मोमेंट, जहाँ आप ना काफी अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, या आप खुद से भी आपकी काफी जद्दोजहद चल रही थी. आप काफी लड़ाई कर रहे थे खुद से, अपने माइंड में या अपने इंट्यूशन की आपकी लड़ाई हो रही थी. कुछ अंदर एक वॉर चल रहा था. ये वो भी हो सकता है कि जैसे आप काफी हालातों से भी लड़ रहे थे. आप अपने हालातों से लड़ सकते होगे, आप हो सकता है अपने आप से लड़ रहे हैं, आप हो सकता है अपने डीमंस, इनर डीमंस से लड़ रहे हैं. सो दिस कैन बी द पॉसिबिलिटी कि आपने काफी पिछले समय में ना काफी आपने एक एनलाइटनिंग येट वेरी हार्डशिप वाला समय देखा. हाँ, लेकिन अब क्या हो रहा है ना, मैं देख रही हूँ इन दी कमिंग मंथ ऑफ मे, दिस एनर्जी इज टर्निंग इनटू, एंड यू आर कमिंग बैक. यू आर कमिंग बैक नाउ. दिस इज लाइक अपने आप को पहचान के वापसी करना. ये वापसी की ऊर्जा है. यू आर कमिंग बैक. सो मेकिंग अ कम बैक इन द मंथ ऑफ मे 2026. और ये कम बैक बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है. हो क्या रहा है इस कम बैक में, मे की ऊर्जा में आपके लिए कि
एक तो बहुत उम्दा बैलेंस मेंटेन हो रहा है, तो आप काफी बैलेंस्ड इंसान दिख रहे हैं मुझे। आपकी ना बोथ साइड्स, डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, हमारी हमारे ऊर्जा में दोनों ही पार्ट्स होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। तो बोथ दी साइड्स आर कमिंग इनटू कंप्लीट बैलेंस। आप फ्लो पर भी भरोसा कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल भी हैं, ठीक है। आप करियर में अपने बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। आप दिखाई दे रहे हो कि करियर में भी आप काफी चार चांद लग रहे हैं आपके। यहाँ पर आप ऐसे वर्जन बनते हुए दिख रहे हो कि जैसे जो ये जानता है कि ओके हाउ टू अचीव समथिंग एंड हाउ टू डिटैच फ्रॉम इट ऑल्सो। दिस इज, मतलब ये तो बहुत ही उम्दा एनर्जी है, ये बहुत अच्छी एनर्जी है ये। तो ये ऐसा वर्जन है आपका जो कम बैक कर रहा है। ओके, आप काफी हीलिंग्स होकर के अभी गुजर रहे हैं इस करंट समय, जब आप देख रहे हैं आप काफी हीलिंग्स होकर गुजर रहे हैं, और ये जो बैलेंस है ये सध रहा है, ये मेंटेन हो रहा है। ओके, और ये बैलेंस मेंटेन होने के बाद हो क्या रहा है, माय गुडनेस, सो मच ऑफ पावरफुल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। तो मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ कि ये भी हो सकता है कि आप शायद देवी की पूजा करते हैं, आप उपासक हैं, आप माँ की भी पूजा कर सकते हैं, हो सकता है माँ काली के भक्त हो आप। और आप ना बहुत स्ट्रॉन्ग, अगर आप एक महिला हैं तो आप अपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनिन वर्जन में टैप इन कर रही हैं, और अगर आप एक मेल हैं ग्रुप नंबर 3 में जो मुझे सुन रहे हैं, तो आप ना, ये एनर्जी है बेसिकली, ये जेंडर नहीं है, ये एनर्जी है। तो आप अपने एक ऐसे वर्जन में टैप इन करें जिसके पास सब कुछ है। इन बोथ द केसेस दिस इज एनर्जी, बट इफ यू आर स्पेसिफिकली अ फीमेल, दिस इज लाइक योर दैट फेज जिसमें यू आर अनस्टॉपेबल, यू आर अनस्टॉपेबल। ओके, आप एक ऐसा इंसान बन रहे हैं मई 2026 में जो कि वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी पैशनेट, very strong again, and does not takes anything on himself or herself। आप कुछ भी उसे पॉइंट नहीं कर सकते। आप एक ऐसे इंसान बन कि कोई भी आपको हल्के में नहीं ले रहा। आपकी व्यक्तित्व में, आपकी कैरेक्टर में वजन आ रहा है। आपके कैरेक्टर में जैसे एक ठहराव आ रहा है। अब आप जहाँ भी जाओगे, जिन रूम्स में भी एंटर करोगे ना, आपको लोग पलट के देखेंगे ग्रुप नंबर 3। आप जहाँ जाओगे, आपके व्यक्तित्व से लोग इतने प्रभावित हो जाएंगे कि वो आपके मुरीद हो जाएंगे। आप ना, आप किसी का भी, जैसे यू विल नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी, यू विल नॉट टेक एनी शिट फ्रॉम एनीवन। ओके, सो दिस इज बेसिकली कि आप कोई भी ना फालतू बात अब अपने लिए सुन नहीं सकते। आप उसका जैसे दो टूक जवाब दोगे, आप उसे वापस करोगे सूद समेत। तो दिस इज ऑल्सो कमिंग इन टू दी डार्क फेमिनिन एनर्जी ऑल्सो, आई कैन पिक अप फॉर लॉट ऑफ यू। ऐसे इंसान हो सकते हैं आप जिन्होंने पहले अपने लिए काफी स्टैंड लेने से ना आप कतराते थे, आपने नहीं लिया, लेकिन अब मैं मना देते हैं कि आप कम बैक कर रहे हो। कम बैक क्या है, कमिंग इनटू योर मोस्ट पावरफुल विलेनस एरा। नाउ विलेनस इज नॉट नेगेटिव, यू आर टैपिंग इनटू योर मोस्ट कॉन्फिडेंट सेल्फ, जो अपने लिए स्टैंड लेता है, तो वो दूसरों के लिए तो विलन हुआ ही ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस वर्ड विलेनस एरा, villainous era, because you are taking a stand, you are taking a goddamn stand for yourself, and I can see that very very powerfully for you. You are taking a strong and powerful stand for yourself, ठीक है। ब्लैक कैट की एनर्जी है यहाँ पर। तो कोई ऐसा बनना कि like I don't give a damn, keep talking about me, I don't, it doesn't bother me, it doesn't, I don't care. This is very confident passive energy। okay, अल्टीमेटली मैंने जैसे बोला कि आप एक ऐसे वर्जन में टैप इन करें जिसके पास काफी पैसा आ रहा है, कॉन्फिडेंट है, जानता है कि क्या कर रहा है। करियर में काफी अच्छी एनर्जी दिख रही है, काफी ये वाली एनर्जी है जैसे कि आप अपने बेस्ट करियर के बेस्ट वर्जन, करियर के बेस्ट फेज में आप मौजूद होते दिख रहे हैं मुझे मई 2026 से। तो ग्रुप नंबर 3 बकल अप, ये बहुत अच्छी ऊर्जा है आपकी तरफ, भर भर के अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं आपकी तरफ, जैसे एक बूम आ रहा है, बूम इस तरीके का, किस तरीके का इन्फ्लो आ रहा है जिसमें जिसमें आपने कल्पना नहीं करी होगी, ऐसा बूम आपकी तरफ आ रहा है। तो गेट रेडी, ये करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये आपकी सुंदरता बहुत बढ़ेगी। पता है, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप ना देखने में कैसे शख्स बन जाओगे जो इतना खूबसूरत हो जाएगा, इतना स्टाइलिश हो जाएगा, इतना देखने में उसकी पर्सनालिटी जैसे बात करेगी, बोलेगी, एंड वेर एवर यू विल गो पीपल विल लुक एट यू, मुड़ मुड़ के देखेंगे आपको। ये तो बेशक मैं देख रही हूँ आपके लिए। तो ये सब कुछ है, ये कोई ऐसा बन गया जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी, वो उसने खुद नहीं उम्मीद की। तो ये कमबैक जो है आपका मई 2026 में, ये आपको एक ऐसा इंसान बना रहा है जो अनरिकग्नाइजेबल है ग्रुप नंबर 3, एंड यू आर टैपिंग इनटू योर मोस्ट हायर सेल्फ, जो कि मैं हायर सेल्फ की ऊर्जा देख रही हूँ यहाँ पर। ये हायर सेल्फ है, ये हायर सेल्फ है, बेसिकली ये हायर सेल्फ है।
ओके, पैसा, अपॉर्चुनिटीज, गुड लुक्स, गुड पर्सनैलिटी, बैलेंस, हीलिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग पॉजिटिव and powerful, very powerful, very positive, very nice. Okay, so group number 3, let's take a final message for you because अब इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ, इतनी अच्छी एनर्जी है. Don't take action when there is a feeling of resistance. Group number 3, आपके actions का वजन बढ़ने वाला है. Okay, like because you are moving towards an authoritative position, आपकी अथॉरिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. इस वजह से आपके एक्शंस में भी काफ़ी वजन होगा. लाइक योर एक्शंस विल हैव आउटकम्स, आपके एक्शंस का रिएक्शन होगा. सो डू टेक एन एक्शन ओनली व्हेन यू आर बीइंग कॉल्ड टू टेक दैट एक्शन. ये एडवाइस है बेसिकली आपके लिए, इस हायर सेल्फ के लिए. ओके, जो आप क्लेम कर रहे हो आगे आने वाले कुछ महीनों में, स्टार्टिंग विद मी. ओके, सो उन एक्शंस को ही लीजिए when there is no resistance, when you are aligned with that action, your intuition is saying yes to take that action, take that action. अगर कोई भी एक्शन आप अपने रेजिस्टेंस के थ्रू लेते हैं तो दैट विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन यू एंड योर एनवायरनमेंट. तो यहाँ एक्शन की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट और अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पे पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं. इसलिए आपके एक्शंस का ना वजन होगा, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी टू टेक द राइट एक्शन. So whenever your ego mind makes some resistance, stop, take a step back and just observe, introspect. Don't take an action. Take an action only when, group number 3, जब आपका intuition आपको कह रहा है एक action लेने के लिए. ठीक है, तो बेसिकली आपकी अथॉरिटी के साथ आपकी एक्शंस का वजन भी बढ़ रहा है. So just observe and take the right action. This is what basically the advice is. Okay, so yes, a very positive and very very powerful energy coming towards you in the month of May 2026, group number 3. और on this note I'm going to end this reading for you. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है so do like this video. नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. कमेंट सेक्शन में जाके ग्रुप नंबर 3 लिखिए और इस एनर्जी को क्लेम करिए क्योंकि एज सून एज यू विल राइट योर ग्रुप नंबर एंड यू विल कमेंट, एनर्जी एक्सचेंज शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो ग्रुप नंबर 3 मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. जय माँ, जय शंभुनाथ.